चलिए, हम लोग पिछले क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए थे। बात समझ रहे हो? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पढ़े थे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो थोड़ा सा देख लो जल्दी जल्दी, बस एक बार क्या क्या पार्ट उसमें होता है। अगर हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? टेस्टिस, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका? मेल सेक्स ऑर्गन का। फिर इसमें एसेसरी डक्ट था, एक्सटर्नल जेनेटेलिया था और एसेसरी ग्लैंड था। एसेसरी डक्ट में यहाँ से स्टार्ट होता है रिटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, टिप ऑफ पेनिस। और इसमें क्या था? पेनिस। और इसमें क्या था? सेमिनल वेजाइकस जो पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि सिंगल पेयर में होती हैं। ये हम लोग सब पढ़े थे। इनका पूरा डायग्राम भी देख लिए थे कि इसमें कहाँ कहाँ पे डायग्राम में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। एक टेस्टिस में कितने लॉब्यूल होते हैं? 200 से 250, लगभग 250 लॉब्यूल होते हैं। उसी लॉब्यूल के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है और एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। उसी के अंदर स्पर्म बनता है। एक तुम लोग को आंसर वो क्या बोलते हैं, जैसे कि एक टेस्टिस में होता है और ऐसे कि दूसरे टेस्टिस में होगा। ठीक है, ये इस तरह हम लोग देखने को बताए थे। ये पूरा इसका कट करके डायग्राम यहाँ दिखाया गया था कि ये किस तरह से स्पर्म का मूवमेंट होता है। और जो स्क्रोटल सैक है अर्थात टेस्टिस बॉडी से बाहर लटकता हुआ होता है, उसका क्या रीजन है? जो स्क्रोटल सैक बॉडी से बाहर लटकता हुआ है उसका क्या रीजन था? टेम्परेचर, है ना। क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है ना। तभी टेम्परेचर हो पाएगा। उस टेम्परेचर पे होगा तो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या हुआ? लटकता हुआ नजर आता है ना। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके देखे तो ये सब दिखाया गया था। अब आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन ज़्यादा दिख रहा है यार? येलो, रेड की वाइट? बताओ। हाँ, रेड दिख रहा था ना। ठीक, अब देखो, जैसे यहाँ शुरुआत कर, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट था वो क्या था? टेस्टिस। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो मेन पार्ट है वो होता है ओवरी, है ना। और ये भी ओवरी भी पेयर में होती हैं, पेल्विक रीजन में देखने को मिलती हैं। और ये जो है पेयर्ड में होती है और इसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का बोलते हैं। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी। फीमेल और मेल के टेस्टिस में क्या बनता था? गैमिट, अर्थात उसको बोलते हैं स्पर्म, मेल गैमिट। और इसके फीमेल गैमिट कहाँ बनेगा? ओवरी में, है ना। उसको क्या बोलते हैं? ओवम। तो कहाँ फॉर्मेशन होगा? ओवरी में, ओवम का फॉर्मेशन। अगला आता है फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट। देखो वहां भी डक्ट था, डक्ट यहाँ भी है। डक्ट मतलब जिस रास्ते से वो गुजरेगा वो पूरे रास्ता को डक्ट बोलते हैं। अब उस रास्ते से स्पर्म पास हो रहा था, इस रास्ते से ओवम पास होगा। अब इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें आता है ओविडक्ट, अभी इमेज दिखा रहे हैं। फिर आता है यूटेरस, है ना, या वॉर्म बोलते हैं इसको। फिर आता है सर्विक्स, फिर वजाइना, है ना। ये सब आता है। तो इसको ये सब मिला के बोलते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। फिर आएगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो बाहर से दिखता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। मेल में क्या था? पेनिस। अब इसमें जो दिखता है बाहर से वेजाइन, क्या बोलते हैं उसको? जेनेटल, एक्सटर्नल जेनेटल। उसको, उसमें कई सारे पार्ट, मतलब उसको बोलते हैं वेजाइना। और वेजाइना में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि ये कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिक, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमन और क्लिटोरिस। ये सब मिल के बनती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और आएगा फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। इसमें देखो क्या आता है, इसमें 1 पेयर ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं। वहां 3 ग्लैंड था, यहाँ क्या है? एक ही ग्लैंड है पेयर में। बात समझे? तो ये चारों पार्ट इसमें आता है। अब उसके बाद एक थोड़ा सा एक चीज समझना है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ साथ, ध्यान समझो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ जो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड है उसको भी पढ़ा जाता है। ऐसा इसलिए पढ़ा जाता है
क्योंकि वो जो है जो मेमोरी ग्लैंड है और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सब मिल के सपोर्ट करते हैं किस में, ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड बर्थ में, है ना। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड को भी पढ़ा जाएगा। बात समझ आ गई। अब उसके बाद देखो कि जो कुछ ओवरी होती हैं, ओवरी से क्या निकलता है, इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और ओवम निकलता है। एक तो ओवम बनता है ओवरी से, जिसको क्या बोलते हैं, यही तो होता है फीमेल गैमिट, यही है फीमेल गैमिट। और जो हार्मोन्स निकलता है उसको स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। बात समझ गए। तो ओवरी से ये निकलता है। अब ये हो गया इसका डायग्राम। आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह डायग्राम बना हुआ है ओवरी का। अब इसको पूरा समझ लेते हैं, कौन कौन सा आर्गन, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ओवरी से, क्योंकि वही मेन सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी देखो ये दिखाई दे रही है, ये वाली जो है, ये वाली, और इधर देखेंगे तो ये वाली, ये क्या है, ओवरी है। ये ओवरी एक लिगामेंट द्वारा यूटेरस से जुड़ा हुआ होता है। बात समझ गए। ये ओवरी एक लिगामेंट द्वारा यूटेरस से जुड़ा होता है। ठीक। अब बात करें कि इसका क्या डायमीटर होता है। ओवरी सर्कुलर होती है, इसका डायमीटर लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। बात समझे। ओवरी का डायमीटर 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ये भी ध्यान रखना है। बात समझे। उसके बाद देखो, ये जो ओवरी के ऊपर ये ऐसे फिंगर लाइक दिख रहा है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, मतलब इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, जो ये वाला हम कलर कर रहे हैं ऐसे ऐसे, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिम्बरी। बात समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। और फिम्बरी के बाद जो ये वाला पार्ट है, जो फिम्बरी के बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ तक, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। बात समझ गए। अब उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, जो इसके आगे वाला पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं एम्पुला। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, जो इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट है, इसको बोलते हैं इस्थमस। बात समझ गए। कहाँ से हम लोग आए, हम लोग कहाँ से आए, यहाँ से, यहाँ से। देखो यह क्या आया, ओवरी हो गया। ओवरी के जस्ट पास में ही ये ऐसे फिंगर लाइक दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं फिम्बरी। और इसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और ये वाला पार्ट है एम्पुला, ये वाला पार्ट है इस्थमस। ओवरी एक थ्रेड द्वारा जुड़ा होता है, मान लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो ये वाला जहां जुड़ी हुई क्या बोलते हैं, इसको लिगामेंट बोलते हैं। ठीक। अब उसके बाद देखो, जैसे ऊपर चढ़े, मतलब यहां से इधर आए, इधर से यहाँ आए, तो जो ये वाला पार्ट है पूरा ऊपर वाला, इसको यूटेराइन फंडस बोलते हैं। और ये वाला जो स्पेस है, इसको यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। और ये पूरे पार्ट को यूटेरस बोलते हैं। बात समझ आ गए। इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, इन तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। बात समझ गए। इन तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओविडक्ट। बात समझे। अब उसके बाद देखो, जो ये यूटेरस वाला पार्ट है, यूटेरस वाला पार्ट, इसके अंदर की जो ये दीवाल है, इस दीवाल में 3 लेयर पाई जाती हैं। बात समझ रहे हो। इस यूटेरस के दीवाल में 3 लेयर पाई जाती हैं। जो सबसे अंदर की लेयर है, जो ये वाली ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। बात समझे। जो सबसे अंदर की, उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। और जो इसके जस्ट थोड़ा और बाहर की ओर है, जैसे ये वाली जो बना रहे हैं, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक। और जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर है ये, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बात समझ गए। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर हो गई किसकी, यूटेरस की। अब
जो ये मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इसमें कंट्रैक्शन होता है। बात समझ रहे हो? जब बेबी की डिलीवरी होगी तो इसमें कंट्रैक्शन होगा और ये बेबी को पुश करके ऐसे बाहर निकालने का काम करता है। ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, जो अब यहाँ नीचे जो आएंगे तो यहाँ पे ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, इतना रीजन। ठीक। तो जो ये वाला रीजन को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं इसको? सर्विक्स। और जो ये वाली पाथ है, जिस पाथ से इधर से ओवम मतलब स्पर्म में एंट्री करेगा, उस पाथ को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। बात समझ गए? और जो ये बाहर है, जो बाहर दिखता है, उसको बोलते हैं वेजाइना। अब इन तीनों को मिला के, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, इनको मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। बात समझ गया? क्योंकि बेबी की डिलीवरी इसी रास्ते से होएगा, इसको क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। बात समझ गए? अब देखो एक बात और, यहां पे जो ये एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम है, जिसकी लेयर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फीमेल में एक साइकिल चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको पीरियड बोलते हैं। जब पीरियड होते हैं तो ये जो वाल है ये कट कट के गिरती है। अब इसी के साथ ब्लीडिंग होता है ना? तो यही वाली बाल कट के इंडोमेट्रियम जो है नीचे गिर जाती है बाहर, है ना? और फिर उसके बाद ये फिर से बनती है, हर मंथली चलता रहता है, हर मंथली, है ना? तो ये यही वाली इंडोमेट्रियम वाली जो वाल है वो कट कट के बाहर निकलती रहती है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? यूटेरस का, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, ओवरी इज कनेक्टेड, यूटेरस किसके द्वारा? पेल्विक वाल के लिगामेंट के द्वारा। ये बताया ना, ओवरी जो है यूटेरस द्वारा जुड़ी होती है, जो यहाँ पे भी बता रहे थे, ये देखो ये इससे जुड़ी है लिगामेंट, इसका ये काम। अब थिन इपिथेलियल इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवरी होती है, अगर ओवरी को हम लोग, मतलब ये ओवरी है ऐसे सर्कुलर, ध्यान से समझना, अगर इस ओवरी को ना ऐसे हम डिवाइड कर दें, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। बाहर वाले को पूरे पार्ट को कार्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स, और अंदर वाले क्या बोलते हैं? मेडुला। बात समझ गए? अब फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। फैलोपियन ट्यूब कौन है? ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडेबुलम, ये तीनों मिला के इसकी दूरी लगभग कितना है? 10 से 12 सेंटीमीटर। बस समझ, ये क्वेश्चन आता है। अब फैलोपियन ट्यूब जो है ये पार्ट ऑफ क्लोजर टू ओवरी इन द इनफंडिबुलम, जो फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम के सबसे पास में पार्ट है वो है इनफंडिबुलम। देखो ऐसे, इसका मतलब ये समझा रहे हैं हम कह रहे हैं फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के पास में है। तो ये देखो, ये नीचे वाला जो पार्ट यही ओवरी के पास में है, ये क्या है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इस ओवरी के जस्ट पास में है, तो क्या कहलाता है? इसी के पास में क्वेश्चन आते थे, हमने इसको लिख दिया था। अब एज ऑफ इनफंडिबुलम है फिम्बरी, जो इनफंडिबुलम का ये वाला पार्ट होता है ये ऐसे फिम्बरी होता है। ये एक्चुअली जो ये ओवरी है, जब इससे ओवम निकलता है ऐसे, इस ओवम को कैच कर लेती है और ले जाके यहाँ करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बात समझ आ गई? तो ये इसका काम वही है। अब उसके बाद जो फिम्बरी होती है ये कलेक्शन ऑफ ओवम बता दिए कमती है। अब यहाँ पे देख लो, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस ये होता है, और ये एम्पुला में ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब यहीं पे आके इधर से स्पर्म की एंट्री होगी और यहाँ आएगा, यहीं फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाके यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। बात समझे? ये क्या हो गया? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कुछ पार्ट है। अब इसमें देखो, यूटेरस के बारे में कुछ समझ लेते हैं। यूटेरस के बाद कुछ लिखेंगे, उसको समझ लेते हैं। देखो क्या है, जो यूटेरस होता है उसको हम लोग दूसरा नाम में वाम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाम्ब। एक वर्ड कभी कभी लोग बोलते हैं कि वाम्ब से टॉम्ब की ओर। वाम्ब से टॉम्ब सुने तुम लोग वर्ड? देखो, वाम्ब मतलब गर्भ, मतलब यूटेरस, और टॉम्ब मतलब कब्रिस्तान।
समझ गए? मतलब जन्म से लेके वहां तक जाने तक का समय, होम टू टोम। अब इसमें क्या बताना बताना यह है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से मरते तक वो सीखता है। मतलब जो लर्निंग की प्रोसेस है होम टू टॉम है, बस समझे? तो कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है ना, हर हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो चैलेंजिंग वाला बात तो ये है, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो ये कहता है वॉर्म टू टॉम। तो ये इसीलिए यूट्रस का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? वॉर्म। अब देखो जो वॉर्म होता है वो देखो पहले लाइन में लिखा है इनवर्टेड पियर शेप्ड। पियर समझते हो? नाशपाती यार। नींद आ रही है क्या? धुल लो मुंह धुल जाओ। जब हमको नींद आती थी ना क्लास में, क्या करते थे? ऐसे पेन लेके ऐसे खींच के मारते थे। हैं? और मार दो ना। नहीं तो पेन ना मिलता तो वो होता था, हम लोग जब पढ़ते थे तो वो होता ना जो प्रकार, चोखा कंपस मारते थे, ब्लड निकलने लगता था। फिर नींद भाग जाती है। एक 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 एक, एक, एक दवाई और होती है नींद भगाने की। मिर्ची ले लो, मिर्ची आँख में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके लगा लो। एक बार क्या हुआ कि हम गाड़ी चला रहे थे, बाइक से आ रहे थे इलाहाबाद घर से। सोचो कि वहाँ से हमारा घर करीब 50 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर में इतना नींद आ रही थी, गाड़ी चलाते, गाड़ी इधर उधर लहरन मारते। अब हाईवे वाला रास्ता, थोड़ा सा भी खतरा हुआ कि काम खत्म। हम रुके, मुंह धोए, चाय पिए, नींद जा ही नहीं रही थी। अब कोई चलाने वाला नहीं, हम अकेले थे, गाड़ी अकेली, आना भी जरूरी था। अब क्या करें, नींद इतना ठीक है नहीं हो रही थी। एक देर रुक गए, धुले, हाथ पैर धुले, चाय पिए, फिर चलाए, पाँव फिर से आने लग गई। हम परेशान हो जा रहा है, बहुत खतरा है, तो दिक्कत है, या तो रुक जाए या तो फिर कहीं बैठ कर सो लें या तो फिर गाड़ी चला लें। अब पहुंचना भी था, अब क्या किए, वो था पेन, उसका निडल निकाले, ऐसे मारे, तेजी तेजी ब्लड निकलने लगा, तो खूब जलन होने लगा। तब नींद क्या हो गई, भाग गई। समझ गए ना? तभी तो ऐसे कर सकते हो जब नींद बहुत आ रही है तो, लेकिन इमरजेंसी होगा तभी करना है। अब इसमें क्या है कि सो जाओ, नींद लगी है तो एक क्लास मत सो जाना। समझ गए? देखो इसका पहले देखो, पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है? इनवर्टेड पियर शेप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है जो यूटेरस का साइज होता है, नाशपाती तुम लोग जानते होगे ना, नाशपाती फल होता है, खाए हो? हाँ, उसको नाशपाती को उल्टा कर दो। जब नाशपाती को उल्टा कर दोगे तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी, ये कुछ ऐसी। समझ गए ना? हाँ, ये ऐसी कुछ नजर आएगी, नाशपाती उल्टा कर दोगे तो ऐसे ही तो यूटेरस होता है, ऊपर चौड़ा नीचे कम चौड़ा। देख लो ना, ये देखो, ये वाला देखो, लग रहा है इनवर्टेड पियर शेप्ड है। तो ये इसका शेप, अब इसके बारे में शेप पढ़ा जा रहा है कि कैसा होता है इनवर्टेड पियर शेप। और जो यूटेरस होता है वो लिगामेंट द्वारा लोअर एब्डोमिनल से जुड़ा होता है, पेल्विक वाल से। पेल्विक वाल मतलब देखो ये वाला, ये यहाँ से ऊपर, इसको थोरैसिक रीजन बोलते हैं, इसके नीचे एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, और जो लोअर एब्डोमिन होता है उसको पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो पेल्विस रीजन के अंदर वाल से एक लिगामेंट द्वारा यूटेरस जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि वो इधर उधर कहीं खिसके उसके ना, है ना, लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, ये ओपन इनटू द वेजाइना थ्रो सर्विक्स। एक सर्विक्स के द्वारा ये वेजाइना, देखो ये क्या है, ये वाला पूरा क्या है, ये वाला पूरा क्या है, सर्विक्स। और ये जो बाहर क्या है, वेजाइना। सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुला हुआ होता है। बात समझ गए? अब देखो अगला, ये थोड़ा सर्विक्स, कैविटी ऑफ सर्विक्स को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये जो था ये सब बता दिए उसे। इसके इस सर्विक्स कैविटी क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और इन तीनों को मिला क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना क्या हम बोलते हैं इसको, बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी रास्ते से बेबी बाहर निकलता है। अब वॉल ऑफ यूटेरस, देखो आउटर मोस्ट को पेरिडर्म या क्या बोलते हैं, पेरिडर्म, ये थिन मेम्ब्रेनस होती है। और जो मिडिल वाली होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये वाला यहाँ गलत लिखा है, ये पेरिडर्म नहीं होगा, ये पेरीमेट्रियम है। पेरी में
है ना। देखो यहाँ जो दिखाए थे, देखो ये बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और लास्ट वाली इंडोमेट्रियम। बात समझ गया ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अब जो मायोमेट्रियम होती है ये थिक होती है, स्मूथ मसल बनी होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब बेबी की डिलीवरी के समय ये कंट्रैक्शन होता है इसमें, और जिससे बेबी बाहर निकलता है। इनर मोस्ट को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये ग्लैंडुलर होती है और ये अंडरगो द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ये धीरे धीरे कट कट के बाहर निकलती है ना, कुछ दिन तक। इसको पीरियड बोलते हैं। जो पीरियड में जो शुरू में शुरुआती होता है तो ब्लड आता है, तो ब्लड इसी की वजह से आता है। जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो कट कट के बाहर निकलती है, जब बाहर निकलती है तो उसके साथ ब्लड आता है। बात समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया यूटेरस का पार्ट के बारे में। बात समझ गए। अब आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का, जिसको क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। लिख रहे हो क्या? ठीक है, चलो आगे देख लेना। देखो ये क्या है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको वजाइना या इसको वाल्वा या पेंडेंडम, तीन नाम है इसका, है ना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्वा या पेंडेंडम। अब देखो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये कुछ इस तरह से दिखते हैं बाहर से। अब इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें जो देखो ध्यान समझना है, देखो जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें दो ओपनिंग होती है। देखो एक तो ये वाली ओपनिंग हो गई, इस ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। बात समझ गए। इसके ऊपर एक दूसरी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखो इस पाथ से बेबी की डिलीवरी होगी और स्पर्म की एंट्री होगी, और जो ये वाला पाथ है इस पाथ से यूरिन बाहर आएगा। मेल में ऐसा नहीं था, मेल में एक ही ओपनिंग थी, उसी रास्ते से स्पर्म बाहर निकलता था और उसी रास्ते से यूरिन भी पास होता था। उसको बस अल्टर करने के लिए उसके अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड थी जो उसको समय समय पे अल्टर करती थी। जिस समय यूरिन पास होगा उस समय स्पर्म रुका रहेगा, जब स्पर्म आएगा उसमें यूरिन नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, देखो दोनों ओपनिंग अलग अलग है। यूरिन दूसरे पास से आता है और क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और जो स्पर्म की एंट्री होगी या बेबी की डिलीवरी होगी तो होता है वेजाइनल ओपनिंग से, है ना। अब दूसरी यहाँ पे ये सबसे नीचे वाले पार्ट पे यहाँ पे इस ग्लैंड होती है, ये वाली, ये ऐसे ग्लैंड होती है, एक दो पेयर में, इसको बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ गए। अब उसके बाद देखो ये जो वेजाइना होता है ये यहाँ पे ऐसे अंदर की ओर फोल्ड होता है, ऐसे अंदर की ओर। जो ये ऐसा अंदर की ओर फोल्ड होता है, जो सबसे अंदर धंसा होता है उसको लैबिया माइनोरा बोलते हैं। बात समझ गए। और जो इसके बाहर से थोड़ा सा दिखता है, जैसे ये वाला पार्ट जो है इसको लैबिया मेजोरा बोलते हैं। बात समझे। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे क्लिट लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्लिटोरिस बोलते हैं। और इस क्लिटोरिस के ऊपर का जो ये वाला एरिया है उसको मांस प्यूबिस बोलते हैं। और मांस प्यूबिस में प्यूबिक हेयर पाया जाता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। और जो ये वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक इस तरह का ऐसे ऐसे कवरिंग रहती है, एक मेम्ब्रेन रहती है, सेमी पार्शियल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन या हाइमन बोलते हैं। बात समझ गए ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी एक क्वेश्चन आता है कि जो प्यूबिक हेयर मतलब जो हेयर्स हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं, तो मांस प्यूबिस में और लैबिया माइजोरा में। लैबिया माइनोरा में कोई हेयर्स नहीं पाए जाते, है ना। एक ये बात ध्यान रखना। और दूसरा एक मिथ है जो ये हाइमन होती है, हाइमन मेम्ब्रेन को लोग वर्जिनिटी का सिम्टम मानते हैं। अगर कोई फीमेल वर्जिन है कि नहीं, अगर किसी की मेम्ब्रेन टूट गई है तो बोलते हैं कि वर्जिन नहीं है, और जिसकी मेम्ब्रेन है बोलते हैं वर्जिन है ना। लेकिन ये एक मिथ है, मतलब ये एक स्यूडो बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है कई तरीके से टूट सकती है। जैसे मान लो कोई फीमेल है, कोई गर्ल्स है, वो साइकिलिंग करती है, उस वजह से भी ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है। दूसरा हो गया कहीं अचानक से जर्क लग गया, यात्रा करते समय, रनिंग करते समय, या कोई सीढ़ी चढ़ते समय, या कोई सामान उठाते समय कोई ऐसा जर्क लग गया, तो उस जर्क में भी हम हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकती है ना। तो
हाइमन मेम्ब्रेन होना ना होना ये वर्जिनिटी का कोई इससे सिम्टम सिग्नल नहीं है ना। बस ये लोगों का मिथ है कि वर्जिन है कि नहीं है, उससे हाइमन मेम्ब्रेन से उसको क्या कंपेयर कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ गए ना। ये हो गया। अब यहाँ पे जो क्लिटोरिस होता है, ये क्लिटोरिस क्या होता है, ये मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। मतलब जहाँ से उसकी ओरिजिन पेनिस बनता है वहीं से उसकी ओरिजिन में ये क्लिटोरिस बनता है। और इसमें बहुत सारा सेंसेशन होता है, बहुत सारी सेंसरी नर्व इसमें लगी होती हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा सेंसेशन यहाँ से क्लिटोरिस से होता है। बस समझ गए ना। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर पूरा। अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। हालांकि सब बता दिए एक बार। ये मांस प्यूबिस, ये कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यू, ये कवर्ड बाय द स्किन ऑफ प्यूबिक हेयर। और लेबिया मेजोरा है ना, ये फ्लेशी फोल्ड एक्सटर्नल फॉर्म मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ से सराउंड रहता है। और ये लाइबिया मेनोरा, ये अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर रहता है, उसको लेबिया मेनोरा बोलते हैं। और हाइमन होता है, ये कवर द वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली ऑफ्टन फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटियस। ये बोला कि पहली बार सेक्स करने पे मतलब ब्रेक होता है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि पहली बार में सेक्स करने पे ही ब्रेक होता है। और दूसरा क्या है क्लिटोरिस, ये क्या है फिंगर लाइक लाइज ऑन द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे होता है। अगला आ गया हाइमन, कैन आल्सो ब्रोकन सडनली फॉल टेम्पेन एटसेट्रा। ये हाइमन किसी भी समय ब्रेक हो सकती है ना, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, कोई जर्क या कुछ भी लग गया तो वो हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। बात समझ गया ना। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो बाहर से दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। चलो देखो, ये सब मिलेगा, जो नोट्स देंगे उसमें लिखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि उसमें बहुत सब कुछ लिखा है। वो लैंग्वेज याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो हमने क्या बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ हमें मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड हालांकि रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट तो नहीं है। जो मेमोरी ग्लैंड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये उसके कुछ काम में सपोर्ट करता है। जैसे पहली बात तो बेबी को मिल्क फीडिंग में, है ना, पार्चुरेशन में, है ना, फर्टिलाइजेशन में, इंसेमिनेशन में, इन सब में वो क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो हेल्प करता है इसमें, रिप्रोडक्शन के उस पार्ट में। इसलिए हम लोग उसके साथ में इसको पढ़ लेते हैं, है ना। इसीलिए मेमोरी ग्लैंड को पढ़ना है। अब मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं ये कुछ ऐसा नजर आता है, दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है? अच्छा, मैमल का यूनिक करेक्टर है। जो मैमेलिया हैं, हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो सभी मैमल्स के फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती होती, तो मेल्स में भी है मेमोरी ग्लैंड। बस ये कि मेल्स की मेमोरी ग्लैंड इनएक्टिव होती है, उसमें कोई मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। कहाँ होता है? फीमेल में। तो हम लोग क्या अब समझेंगे इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। अब देखो ध्यान से, अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये जो इसका शेप दिखाई दे रहा है, ये शेप का वजह है फैट। इसमें एक फैटी टिश्यू होते हैं, है ना, बहुत सॉफ्ट। तो ये फैटी टिश्यू की वजह से इसका शेप ऐसा बना हुआ है। अब इसके अंदर देखो, ये ऐसे छोटे छोटे ये इस तरह के लॉब्यूल पाए जाते हैं। देखो टेस्टिस में था टेस्टिकुलर लॉब्यूल, अब यहां पे जो होगा इसको बोलेंगे मेमोरी लॉब्यूल या मेमोरी लोब। बात समझिए ना। क्या देखेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे मेमोरी लोब होते हैं, और ये मेमोरी लोब ये लगभग 15 से 20 होते हैं। बात समझ गए? लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में। अब उसके बाद देखो, इसी मेमोरी लोब के अंदर ये छोटा छोटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोलस। इसी एल्वियोलस में ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और जब यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा तो ऐसी पतली पतली ट्यूब द्वारा, ये मिल्क बाहर निकलने का प्रयास करेगा। ये जो पतली पतली ट्यूब है, तो सबसे पहले इस ट्यूब को बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी टिब्यूल्स। देखो, एक हो गया मेमोरी लोब,
मेमोरी लोब के अंदर छोटे छोटे क्या बन गए, एल्वियोलस, और एल्वियोलस के अंदर जब ये मिल्क प्रोड्यूस होकर बाहर निकले उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और ये सारे ट्यूब्यूल्स जाके एक थोड़ा सा वाइल्ड ट्यूब में मिलती है, उसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। वास्तव में क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी डक्ट। अब ये सारी मेमोरी डक्ट आके यहाँ पे एक और वाइल्ड मिलती है, उसको मेमोरी एम्पुला बोलते हैं, या उसको मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। और ये एम्पुला आगे चल के ये बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट में यहाँ पे ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाती हैं, और जहाँ से मिल्क बाहर निकलता है उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और जहाँ से मिल्क बाहर निकलता है वहाँ पे कुछ ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको निप्पल बोलते हैं। और इस निप्पल के ऐसे कुछ दूर तक ब्लैक स्पॉट टाइप का दिखता है, उसको एरियोला बोलते हैं। बात समझ गए ना, जो ये निप्पल है, इस निप्पल के ऐसे साइड में ऐसे राउंड में कुछ ब्लैक टाइप का दिखता है स्पॉट, उसको बोलते हैं एरियोला। और इस एरियोला में बहुत सारी सेंसेसरी नर्व होती हैं, क्योंकि जब बेबी इस निप्पल में मुंह लगा के मिल्क को सक करता है तो उसके ओंठों से ये टच होता है, क्या, एरियोला। तो ये सेंसेशन जाता है ब्रेन को, और जब ब्रेन को सेंसेशन जाएगा तो यहाँ से मिल्क जो यहाँ बना है वो बाहर आएगा। बात समझ गए ना, बाहर निकलने की प्रोसेस होता है इस सेंसेशन की वजह से। अब एक और बात, जैसे मिल्क का मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है, किसी का छोटा बड़ा अलग अलग जो पैटर्न में होते हैं, उसका मेन रीजन है ये फैट। ये फैट जमा हुआ होता है, जिसमें जितना ज़्यादा फैट होगा साइज बड़ा होगा, जिसमें फैट कम होगा साइज छोटा होगा। लेकिन ये जो होते हैं ये सब में बराबर ही होते हैं। जो ये मेमोरी लोब हैं ये 15 से 20 के बीच में ही होता है। साइज छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, बस क्या मैटर करता है, ये लोब जो है लगभग 15 से 20 के बीच में ही होते हैं। बस में आई, ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ बात समझ लेते हैं। देखो, मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल इन ऑल फीमेल मैमल्स, मतलब सभी फीमेल मैमल फंक्शनल होता है, मेल में भी होता है लेकिन बिल्कुल फंक्शन लेस होता है, उसका कोई काम नहीं। अब देखो ये ग्लैंडुलर टिश्यू लगभग ये 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। पेयर्ड कंटेंस ग्लैंडुलर टिश्यू फैट मिल्क प्रोड्यूस, जहाँ से होता है, जहाँ से ये क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर होता है, जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है। और ये मेमोरी लोब कंटेंस एल्वियोलाई, जो क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटेड पिलाई बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं उसको, जहाँ से मेमोरी, जहाँ से मिल्क निकलेगा। और मिल्क स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ ल्यूमेन, जिसको एल्यूविलाई बोलते हैं। जो ये वाला एल्वियोलाई रीजन है, यहाँ पे मिल्क स्टोर होते रहते हैं, बनेंगे यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। ठीक है, अब इसका अगर इसका देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसका पूरा क्रम बताइए आप। तो सबसे पहले एल्वियोलाई, फिर कहाँ जाएगा मेमोरी लोब, फिर कहाँ मेमोरी डक्ट, फिर कहाँ मेमोरी एम्पुला, फिर कहाँ लैक्टिफेरस डक्ट जहाँ से मिल्क सक आउट होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये है एल्वियोला, फिर ये क्या है मेमोरी लोब, ये क्या है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर क्या आएगा डक्ट, क्या आएगा एम्पुला, फिर क्या आएगा लैक्टिफेरस डक्ट। तो ऐसे वैसे ऐसे बाहर निकलता है। इसका पूरा ये पाथ है, ये बताया गया है, ये पूरा पाथ एकदम ध्यान याद होना चाहिए। पहले क्या आएगा, क्वेश्चन कभी आता है ना, तो ये पाथ बना देगा, ऑप्शन बना देगा कौन सा पाथ सही है, ये देगा, किसी में इसको पहले कर देगा, किसी में उसको पहले कर देगा, और पूछेगा कौन सा क्रम सही है। बात समझ आ रही है। तो ये क्या हो गया, मेमोरी ग्लैंड और इसके पूरे पार्ट। आप देखो हार्मोन्स के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, सुनो ध्यान से बात, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, दोनों मेल का मतलब मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए। बात समझ गए। अब मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो टेस्टिस था, और फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो क्या था, ओवरी था। अब मेल के टेस्टिस से और फीमेल के ओवरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिस हार्मोन्स की वजह से ही जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है। तो अब उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, अर्थात मेल के टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या काम होता है। तो देखो द सेल्स ऑफ लीडिंग, जो टेस्टिस में लीडिंग सेल होती थी, याद करो बताए थे जब बना कर ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में,
सर्टोली सेल, लीडिंग सेल सब मिला था। तो वहां से जो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स निकलते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोजन या मैस्कुलाइजिंग हार्मोन्स या मेल हार्मोन्स, इसको ये बोलते हैं। दूसरा इसका क्या है, अब इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो चीफ हार्मोन्स है एंड्रोजन का। देखो क्या है, मेल हार्मोन्स का नाम होता है एंड्रोजन, लेकिन उस एंड्रोजन में जो चीफ हार्मोन्स है वो है टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम होता है ये समझना है। टू कॉज द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जेनेटेलिया, जो मेल का जेनेटेलिया है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके उसके लिए ये क्या होता है, वही डिपेंड परफॉर्म करता है। अब स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल सेल, जो जर्मिनल सेल होते हैं जहां से स्पर्म बनेगा उसको भी ये स्टिमुलेट करने काम कौन करता है, यही करता है, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। अब ये कॉज द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है। अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जैसे देखो जब जितना भी एडल्ट हो जाते हैं, जब बेबी बच्चे, तो उसके अंदर अलग अलग चेंजेज आते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, जैसे बियर्ड एंड मुस्टैच, दाढ़ी मूछ का आना, एग्रेसिव नेचर, है ना, स्ट्रांग बिल्ड एंड द शोल्डर ऑफ द बॉडी, मैसिव वॉइस, आवाज का भारी हो जाना। एक्चुअली जो उसका मैचुरेशन पीरियड होता है बॉय का वो होता है 12 से 14 साल तक। तो उसके भी जब बच्चा आता है तो उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। अब उसमें देखो यही होता, दाढ़ी मूछ का आना, एग्रेसिव नेचर मतलब गुस्सैल हो जाना, स्ट्रांग बिल्ड मतलब जो सोल्जर्स हैं वो शोल्डर और मसल थोड़ा मजबूत होने लगती है, और मैसिव वॉइस मतलब आवाज़ भारी हो जाती है ना। जैसे देखो कि जब बच्चा छोटा रहता है और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की आवाज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई बोलेगा तो तुम पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जब वो अपने मैच्योरेशन फेज में आ जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तब उसकी आवाज़ में चेंजेस आ जाता है। लड़के की अलग आवाज़ पहचान में आती है, हाँ लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, बस समझ रहे हो ना। तो ये वही है, तो आवाज़ का भारी हो जाना लड़कों में होता है ना। अब दूसरा देखो, अब ये हार्मोन्स ऑफ ओवरी, अभी तक जो हार्मोन्स था किसका था, टेस्टिस का। अब फीमेल के ओवरी से कौन हार्मोन्स निकलते हैं उसको देख लो। ओवरी से ये हार्मोन जो निकलता है वो कुछ ऐसे हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टिन, एक होता है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन्स है, प्रोजेस्टान स्टेरॉइड हार्मोन्स है, और रिलैक्सिन प्रोटीनिशियस हार्मोन्स। ये बात भी ध्यान रखना, ओवरी से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टान और रिलैक्सिन, है ना। अब सबका काम समझते हैं। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अभी ग्राफियन फॉलिकल का मतलब समझाएंगे। देखो जो ये ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ही ओवम मेच्योर होके बनता है। तो जब ओवम इससे मेच्योर होगा तो जहां से मेच्योर होके बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, बस समझ गए ना। अब उसका थीका इंटरना मतलब उसके इनर साइड में। अब उसके बाद देखो, अब ये क्या करता है, टू कॉज द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटेलिया, मतलब फीमेल जेनेटेलिया डेवलप करेगा। कॉज द इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, मतलब जब इंडोमेट्रियम का इनिशियल प्रिपरेशन करना मतलब ये होता है जब पीरियड आना होता है तो उसके जस्ट पहले की तैयारी कौन करता है, एस्ट्रोजन। मतलब अब ब्लड बाहर निकलेगा कट के, वो उसकी तैयारी करता है। अब ये टू कॉज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज, देखो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, डिपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन, फैट के स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन, सब मैसिव नेचर। अब मेल कैसा था, एग्रेसिव नेचर। अब फीमेल थोड़ा सा उसका नेचर थोड़ा सा सब मैसिव जैसा, मतलब कूल माइंड, है ना। अरे मतलब एग्रेसिव और उसका अपोजिट क्या होगा, हाँ तो शांत समझ गया, तो उसका मतलब अपोजिट है इसमें जो है। अब देखो ये, अब उसको क्या बोलते हैं, सब मैसिव नेचर हो जाएगा। और हाई पिच डिवाइस, जो मेल में आवाज का भारी होना था इसके आवाज का पतला हो जाना। अगर पिच हाई होगी तो आवाज सुरीली होगी, बात समझ गया। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं ना,
जितना पिच खींचते हैं उसकी उतनी आवाज़ सुन होती है, जैसे सा रे करते हैं ना ऐसा। धुन में तो हारमोनियम का जब बनता था, अब उसी में सारा धुन में ढोलक बज रहा है, तो अगर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा समझ नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन ढोलक है कौन वो है ना, ये मिलना चाहिए। तो आवाज़ का भारी होना, पिच लो हो जाना, आवाज़ का सुरीला होना, पिच हाई हो जाना। यानी लड़कियों की पिच हाई होती है और लड़कों की पिच लो हो जाती है, तभी तो गर्रा के बोलते हैं भारी आवाज़ में। हेलो भैया, अभी करते हैं 5 मिनट, थोड़ा सा क्लास कर रहे थे, अभी लगा रहे हैं। पसंद आ गई ना। और दूसरी अनसेट ऑफ मैच्योर साइकिल। मैच्योर साइकिल की शुरुआत होती है, तो ये सारा कैरेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब थोड़ी सी आगे बात और समझ जाओ। दूसरा है प्रोजेस्टिन या ल्यूटियल हार्मोन्स। देखो ये क्या करता है, ये सीक्रेटेड बाय द ल्यूटिन सेल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, वही ओवरी में जो पार्ट है, अभी आगे समझाया कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। दूसरा क्या है, ये प्रोजेस्टिन एंड द चीफ प्रोजेस्टिन विथ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन काज ऑफ फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। मतलब जब पीरियड खत्म हो जाएगा, इम्प्लांटेशन की तैयारी हो जाएगी, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ पे जाइगोट आके इम्प्लांट हो जाएगा। वो काम कौन करता है, ये करता है। अभी गवर्न द चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, हेंस कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन्स। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो प्रेगनेंसी एबार्ट ना होने पाए, उसको मेंटेन रखने का काम जो होता है वो ये कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है। ठीक, अब अगला आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, दिस इज द प्रोटीनिसिस हार्मोन सिक्रीट बाय द डीजेनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है, ये रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले रीजन को रिलैक्स करता है। अब ये रीजन देखो कहाँ पे आएगा, बता रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है। तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ बेबी का डेवलपमेंट होगा, ये वाला पार्ट सकरा है और इसके आसपास बोन है, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन जब काम करेगा तो इसको ना रिलैक्स करके थोड़ा ढीला कर देगा, जिससे कि बेबी आराम से यहाँ से निकल सके, है ना। ये तो उसको काम होता है रिलैक्सिन का। हॉस्पिटल वाले ना कभी कभी खेला करते हैं, जब कोई प्रेगनेंसी हुई, जब वहाँ पे समय हो जाता है, जब ले आते हैं बोलते हैं कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं ना, रिलैक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब लगा दे तो बिना यहाँ कंट्रैक्शन हुआ ही रिलैक्स कर दिया। अब देखो जब बेबी कब बाहर आएगा, यहाँ पे खूब दबाव होना चाहिए और यहाँ रिलैक्स होना चाहिए, तो वो दबाव ना देके पहले रिलैक्स कर देते हैं। जब यहाँ रिलैक्स हुआ तो बेबी नीचे आएगा ही नहीं, बात समझ गए ना। तब बोलते हैं सर्जरी करना पड़ेगा, समय ओवर हो गया। तो ये इसका काम ये होता है, ठीक, हार्मोन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन का। और क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, ये करता है रिलैक्स करता है, बस समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा बस देख लो, आज का लास्ट टॉपिक है ये, प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी मिनार्च एंड मिनोपॉज। ये क्या होता है, जब पहली बार कोई मेल फीमेल मेच्योर होता है सेक्सुअली, उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो मेल में 10 से 14 साल है और फीमेल में 10 से 12 साल है, बस समझ गए। फीमेल, लेकिन इसमें क्या लिखा है, मेल 13 से 16 और फीमेल में 10 से 14 साल के बीच में एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। और दूसरा देखो, जब किसी फीमेल की पहली बार पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको बोलते हैं मीनार्च, जिसका टाइम है 10 से 16 साल, इसके बीच में ही उसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और दूसरा क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज, मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। और ये एज होती है लगभग 45 के बाद ओवुलेशन होना बंद हो जाता है ना। या अब ये थोड़ा थोड़ा वेरिएबल होता है, लेकिन मेजनली क्या है 45 है, बात समझ गए ना। बस तो यहाँ तक पढ़ लो, अगला हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्लासेंटा वाला, अगले टर्म में पढ़ेंगे। समझ बात आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो ठीक।